नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो एक बार फिर से हूती, हमास और हिजबुल्लाह एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा क्यों है वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि अब उन्हें जिस तरह से इजराइल लगातार हमले अलग अलग जगहों पर कर रहा है, उनका ये मानना है कि जब तक ये तीनों संगठन एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक वो इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसीलिए अब तीनों संगठन एक साथ मिलकर एक बड़े हमले की तैयारी में इजराइल में दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये संकट किस तरह से बना हुआ है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, एक बार फिर से शांति वार्ता के पहले भी हमने देखा था, एक बार पहले हूती, हमास, हिजबुल्लाह सब एक साथ आए थे और एक बार फिर से ऐसी आशंका है कि शायद ये तीनों संगठन एक साथ आए और इजराइल में बड़ी तबाही लेकर आए। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर वो स्थिति बनती दिख रही है जो इस सीज फायर के पहले थी। हमास, अभी हमने देखा कि हमास ने कुछ दिनों पहले जो है वो अपनी रॉकेट्स जो हैं इजराइल के ऊपर फायर किए। अब देखिए जिस तरह से कल बड़ा हमला हिजबुल्लाह के ऊपर किया है इजराइल ने, लेबनान में भी सीज फायर जो है वो पूरी तरह से खतरे में है और हुती लगातार अटैक कर रहा है। तो ये माना जा रहा है एक बार फिर से कि हमास, हिजबुल्लाह और हुती ये तीनों मिलकर एक साथ किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं इजराइल में, जो कि नेतन्याहू के लिए एक बड़ी चुनौती होगा आने वाले वक्त में। देखिए लेबनान के साथ जो सीज फायर था पिछले कुछ समय में, देखिए हिजबुल्लाह, जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से आ रही है कि हिजबुल्लाह लगातार अपने आप को मजबूत करने में जुटा हुआ था। हथियारों के मामले में हो, चाहे जो वॉर में उसे नुकसान हुआ था उसको मैनेज करने में वो लगे हुए थे। तो अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन मजबूत करने में हिजबुल्लाह लगा था पिछले कुछ समय में, जिस समय से ये सीज फायर चल रहा है। अब देखिए गजा में सीज फायर खत्म है, लेबनान में सीज फायर खत्म है और हुती की तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स 3 बार हमले कर चुका है वो पिछले 4-5 दिनों के अंदर। तो देखिए ये माना जा रहा है कि एक बार फिर ये तीनों संगठन जो हैं इनकी आपस में एक बड़ी बैठक हुई है, जो कि बताया जाता है कि ऐसी चर्चाएं हैं कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें ये तीनों संगठन के जो है प्रतिनिधि उसमें शामिल थे और इजराइल के खिलाफ किस तरह से अगली रणनीति बनाना है इसका एक पूरा खाका तैयार किया गया है और मिल के तीनों की तरफ से हमले हो सकते हैं। देखिए जहां तक हुती का सवाल है, हुती की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं इसको रोकना इजराइल के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। हमने पहले भी देखा था, आज से कई महीने पहले जब हुतीज ने फायर की थी मिसाइल और वो गिरी भी थी, वैसे ही इस बार भी हुआ। बताया जा रहा है कि इजराइल के एयरपोर्ट पे जो है वो हुती की मिसाइल गिरी है और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं इनको रोकना, थोड़ा सा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है इसको इजराइल के एयर डिफेंस को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हुती तो एक बड़ा चैलेंज बने ही हुए हैं। देखिए बताया जाता है हुती के पास 1000 से ज्यादा मिसाइल्स हैं, उनके पास जो है उनके जो लड़ाके हैं उनकी संख्या भी 1.5 लाख से ज्यादा है। कुल मिलाकर कहा जाए अगर तीनों आ जाते हैं तो उनका स्ट्रेंथ जबरदस्त। हाँ देखिए उसके बाद ये है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ेंगे। देखिए अभी पिछली बार जब बताया गया कि हमास की तरफ से जब मिसाइल्स फायर हुई या फिर हुती की तरफ से मिसाइल्स फायर हुई तो पूरे इजराइल में पैनिक का माहौल था, सायरन्स बज रहे थे, लोग बंकर्स की तरफ दौड़ पड़े थे। तो एक प्रकार का जो है इनसिक्योरिटी का माहौल पूरे इजराइल में था इन हमलों के बाद। तो देखिए वहां की जनता लगातार, आप देख ही रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है कि आपने गजा में फिर से अटैक क्यों किया, आप हिजबुल्लाह में अटैक फिर से आप लेबनान में फिर क्यों अटैक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू का विरोध नहीं हो रहा, इजराइल के भीतर उनका भी विरोध हो रहा है, इजराइल के अंदर तो हो ही रहा है। तो और ऐसे में देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर ऐसे में कोई बड़ा हमला हुती के द्वारा हो जाए या हिजबुल्लाह के द्वारा हो जाए या हमास की कोई मिसाइल इजराइल पे गिरती है और वहां पे कैजुअलिटी होती है, वहां के लोग मारे जाते हैं, तब ये एक बड़ा असंतोष होगा नेतन्याहू के खिलाफ, इसलिए ये अहम हो जाता है। ये देखिए अपने घर में तो नेतन्याहू घिरे हुए हैं, लेकिन जहां तक शांति वार्ता की, लेबनान में भी उन्होंने शांति वार्ता की बात की, गजा में भी, यानी अब वो अपनी बात से बार बार पीछे हटते हैं और बार बार स्थिति वहां पर देखिए, तो अब लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास करने, खास तौर पर चाहे हिजबुल्लाह हो या हमास हो या बाकी हो, शायद उनकी बातों पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए मामला ये है कि ऐसा लगता है फौरी तौर पे कि ट्रंप और नेतन्याहू ने इस मिडिल ईस्ट रीजन के लिए कोई बड़ा प्लान, सीक्रेट प्लान तैयार कर रखा है और वो उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। गाजा पे हमला सिर्फ बंधकों के लिए नहीं किया गया, ये बात तो एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। लेबनान में जो सीज फायर तोड़ा गया और जो हमला किया गया, ये इसके पीछे कोई विशेष मकसद है। और हुतीज से तो आप अनसेटल हैं ही, सीरिया में आप क्या कर रहे हैं वो सबको पता है, सीरिया में हालात कितने खराब हैं। देखिए ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन अनस्टेबल है। अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि यहाँ पे अपना दबदबा कायम रहे। अगर बंधक छूट जाते, अगर परमानेंट सीज फायर हो जाता तो शायद इजराइल के लिए ये कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं थी। और देखिए इजराइल के लिए चुनौती यही सारी, क्योंकि बाकी अरब देश जो हैं वो एक तरह से कह लीजिए वो युद्ध में उतरना नहीं चाहते हैं, चाहे
जॉर्डन हो, सऊदी इजिप्ट अरब हो, जॉर्डन हो, हाँ। इजिप्ट हो, वो लोग नहीं उतरना चाहते। यानी कि चुनौती एकमात्र यही 3-4 संगठन है और ईरान है, जिसको कहा जाता है कि ये सारे उन्हीं से समर्थित हैं। तो चुनौती इसलिए चाहते हैं कि ये सारी चीजें खत्म हो जाए, और शायद जो गजा पे लगातार हमले हो रहे हैं उसको भी इसी तरह देखिए, गजा में जिस तरह से हमने देखा कि बीती रात एक हॉस्पिटल पे हमला हुआ और 5 फिलिस्तीनी उसमें मारे गए हैं, जिसमें एक हमास के बड़े लीडर भी बताए जा रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से अटैक अब इजराइल कर रहा है गजा में, इसको लेके एक बड़ा असंतोष खिलाफ नेतन्याहू के अंदर ही नहीं है, गजा में भी जो है वो जबरदस्त ये डिमांड हो रही है कि इंटरनेशनल डिमांड हो रही है कि यूएनओ इसमें इंटरफेयर करे, जिस तरह से अस्पताल पे स्ट्राइक हो रही हैं। तो देखिए, कुल मिला के ये जो तीनों संगठन हैं, हमास, हिजबुल्ला और हुती, जब तक आप इनके साथ एक परमानेंट पीस को अचीव नहीं कर लेते, तब तक ये तीनों संगठन इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। और आप देखिए, किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी बड़े हमले को ये इजराइल में अंजाम देने में सक्षम है। बिल्कुल, तो आप समझिए ट्रिपल एच की बात यहाँ पर हो रही है। हुती, हमास और हिजबुल्ला, ये तीनों मिलकर अब कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अगर इजराइल हमला करता है तो फिर इन तीनों की तरफ से, यानी एक साथ मिलकर एक बड़े हमले की तैयारी में इजराइल पर ये संगठन दिखाई दे रहे हैं। अब इसके क्या नतीजे, क्या परिणाम होंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।